नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमरावती के सराफा बाजार में 3 दुकानदारों द्वारा बैंक में जमा कराई गई कैश में 500 रुपए के 20 जाली नोट पाए जाने का मामला सामने आया। खुद दुकानदार भी नोटों के नकली होने की पुष्टि होने पर घबरा गए। इसी बीच बैंक के प्रबंधक शशिकांत वार्के की शिकायत पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने जांच शुरू की। एक नोट अपने कब्जे में लेकर शहर में जाली नोट कौन फैला रहा है, इसकी तह में जाने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस बारे में पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा की सराफा शाखा में कांतम ज्वेलर्स, राव साहब यमगार व सोना ज्वेलर्स द्वारा जमा कराई गई कैश में 500 रुपए की कुल 20 नोट जाली पाई गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि विशेषकर सराफा में ही बदमाशों ने जाली करेंसी नोटों को चलन में लाने का प्रयास किया है, जिससे सभी दुकानदारों व शोरूम संचालकों को अलर्ट कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही विगत 2 दिनों के दौरान हुए ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पुलिस कुछ दुकानों में पहुंचे संदिग्ध ग्राहकों को खोजने हेतु सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल सकती है। अकोला शहर के पॉश एरिया माने जाते गोरक्षण रोड पर सहकार नगर में ब्रजमोहन चिमनीराम भरतिया यानी बीसी भरतिया के बंगले में अज्ञात तत्वों ने गत रात सेंध लगाकर करोड़ों रुपए का माल पार कर दिया। यह हाल के वर्षों के दौरान सबसे बड़ी चोरी की घटना बताई जा रही है, जिसके आज सवेरे उजागर होते ही पूरे अकोला शहर में खलबली मच गई और चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पता चला है कि भरतिया परिवार के सभी सदस्य घटना के समय घर के भीतर अपने अपने कमरों में गहरी नींद में सो रहे थे। इस पूरे मामले को जानकारी देते हुए अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने मौके पर भेंट देने के बाद दावा किया कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। प्राथमिक सूचनाओं के मुताबिक भरतिया परिवार के घर से सोने के सिक्के, चांदी और नगद मिलाकर करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक का माल चोरी हुआ है। विगत 16 मार्च से देश भर में आचार संहिता लागू हुई थी और पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को नागपुर में और दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को अमरावती संसदीय क्षेत्र में मतदान हुए थे। लेकिन जब तक पूरे देश में मतदान प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और नई सरकार नहीं बनती, तब तक आचार संहिता लागू रहने की जानकारी जिला निर्वाचन विभाग द्वारा दी गई है। ऐसे में आचार संहिता लागू रहने तक किसी भी प्रकार की सरकारी घोषणा व नई योजना का शुभारंभ नहीं किया जा सकता। साथ ही शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण, भूमि पूजन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जा सकते। वहीं दूसरी ओर बाढ़ व अकाल के कारण बाधित हुए क्षेत्र के लोगों के लिए मदद व उनका पुनर्वास करने, महामारी और नैसर्गिक आपदा के समय व्यवस्थापन करने तथा गंभीर व संक्रामक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को पैसे देने व वैद्यकीय सुविधा पहुंचाने को आचार संहिता से अलग रखा गया है। परतवाड़ा के पास स्थित पथरोड के आर्य समाज मंदिर में विवाह पंजीयन संस्था रहने के चलते वहां पर कई जोड़ों के विवाह होते हैं। साथ ही कई बार अपने घर परिवार में बिना किसी को बताए प्रेमी जोड़ों द्वारा भी आर्य समाज मंदिर में गुपचुप तरीके से विवाह कर लिया जाता है। ऐसे में कई बार आर्य समाज मंदिर को संबंधित परिवारों के विरोध और गुस्से के साथ ही अदालती कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है। इस बात के मद्देनजर पथरोड स्थित आर्य समाज मंदिर की कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया है कि आर्य समाज मंदिर में आयोजित होने वाले विवाह में दूल्हा व दुल्हन के माता पिता की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी और दोनों पक्षों के अभिभावकों की साक्षी में ही विवाह संपन्न कराया जाएगा। देश में पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला कर फरार होने वाले हीरा व्यापारी नीरव मोदी के नाम पर चांदुर बाजार तहसील के तलवेल में 0.25 हेक्टेयर खेत रहने का उल्लेख 7/12 में दर्ज है। इस खेत पर नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से 30 जून 2018 को खरीद लेने की जानकारी दी जा रही है, लेकिन इस 7/12 दस्तावेज पर पीएनबी के बकाया खर्च का कोई भी उल्लेख नहीं है। ऐसे में अगर यह जमीन पीएनबी के पास गिरवी रखी होगी तो बैंक ने नीरव मोदी के खेत के 7/12 पर राजस्व विभाग द्वारा खर्च का उल्लेख व पंजीयन क्यों नहीं किया, ऐसा सवाल भी उत्पन्न हो रहा है। वहीं मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी राजस्व पुलिस विभाग को मिलने के बाद दोनों ही विभाग वरिष्ठ अधिकारियों के पत्र मिलने के बाद जांच करने की बात कर रहे हैं। आगामी 5 मई से 12 मई के दौरान परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजे खुदानपुर में अंजनगांव परतवाड़ा मार्ग पर सावली खेत परिसर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक प्रदीप मिश्रा सियोर वाले की शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें करीब 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं व मंत्रियों सहित कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भी उपस्थित रहने की संभावना है, जिसके चलते इस परिसर में वाहनों के आवागमन को लेकर बाधाएं व समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा आदेश जारी करते हुए शिव महापुराण कथा के आयोजन स्थल के पास से गुजरने वाली सड़क को आवाजाही के लिहाज से बंद करते हुए पर्यायी रास्तों के प्रयोग हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर शिव महापुराण कथा के आयोजन स्थल पर आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, जिसके तहत शिव महापुराण कथा स्थल पर लगभग 10,000 सेवाधारियों को आई कार्ड बांटे गए हैं। साथ ही सभी समितियों के प्रमुखों द्वारा अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले सेवा कामों का प्रात्यक्षिक किया गया। परतवाड़ा के प्रतिष्ठित नागरिक दिवंगत नंदकिशोर जायसवाल व दिवंगत देवकाबाई जायसवाल की स्मृति में ओम प्रकाश जायसवाल की स्मृति में जायसवाल परिवार द्वारा इस कथा का आयोजन भव्य दिव्य पैमाने पर कराया जा रहा है। चूंकि शिव महापुराण कथा का आयोजन अपने आप में काफी बड़ा आयोजन है, जिसकी भव्यता व दिव्यता का नजारा अभी से काफी लोग देख रहे हैं। ऐसे में इस आयोजन को सफल बनाने के लिए यहाँ पर कई दिनों पहले से ही विभिन्न समितियों का गठन करते हुए समिति प्रमुखों के मार्गदर्शन में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है।
परसों सोमवार 6 मई से शुरू होने जा रही शिव महापुराण कथा के एक दिन पहले कल रविवार 5 मार्च को परतवाड़ा शहर में भव्य मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कथावाचक प्रदीप मिश्रा भी शामिल होंगे। इस कलश यात्रा के आयोजन को देखते हुए परतवाड़ा शहर में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया है और कथा को लेकर कल ही पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने शहर का दौरा करते हुए पूरे कथा स्थल का भी अवलोकन किया तथा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। परतवाड़ा के सावली धातुरा में सोमवार 6 मई से शुरू हो रही शिव महापुराण कथा के आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं हेतु विविध प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजनेताओं से लेकर अधिकारी वर्ग तक आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक बच्चू कडू के फंड से आसपास के गांवों से कथा स्थल तक मुरुम की सड़क बनाई गई है और 2 दिन पहले इस काम को पूरा कर लिया गया है। साथ ही 30 बसें और दर्जनों ऑटो रिक्शा भी भाविक श्रद्धालुओं को लाने ले जाने हेतु अपनी निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और कथा स्थल के पास अचलपुर के पूर्व पार्षद मनोज नंदवंशी की पहल से 40 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, जहाँ पर आपात स्थिति में सेवा देने के लिए हर समय 5 डॉक्टर व उनके सहयोगी तैनात रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने विभागीय नियंत्रक नीलेश बेलसरे को निवेदन सौंपकर परतवाड़ा में सोमवार से शुरू होने जा रही शिव महापुराण कथा के आयोजन हेतु श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य परिवहन निगम द्वारा रोजाना 50 विशेष बसें चलाने का अनुरोध किया। साथ ही निवेदन में यह भी कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजन काल के दौरान परतवाड़ा बस स्थानक परिसर में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए राज्य परिवहन निगम ने जगह उपलब्ध करानी चाहिए। लोकसभा चुनाव की वजह से अमरावती जिला परिषद में कर्मचारियों के सर्वसाधारण तबादलों की प्रक्रिया कुछ समय के लिए आगे टल गई थी, लेकिन अब मतदान की प्रक्रिया निपटते ही तबादलों की प्रक्रिया को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत तबादले हेतु पात्र रहने वाले कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी के साथ ही सेवा ज्येष्ठता सूची को सामान्य प्रशासन विभाग के विविध विभाग प्रमुखों से मंगाया गया है। विगत कुछ दिनों के दौरान हुई बेमौसम बारिश और तूफानी हवाओं से किसानों की प्याज की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। कई किसानों के खेतों में रखा प्याज सड़ गया है। ऐसे में मजदूर भी नहीं मिलने की स्थिति में किसानों ने प्याज निकाल कर खेतों में ढेर लगा दिए हैं। सदा शांति आधार गृह में रहने वाली रूपाली व सपना नामक 2 अनाथ लड़कियों का कल रविवार 5 मई को शाम 6:30 बजे 2 सुयोग्य युवकों के साथ विवाह होने जा रहा है, जिसके चलते सदा शांति आधार गृह में आज दुल्हन बनने जा रही दोनों अनाथ लड़कियों को हल्दी लगाने की रस्म पूरी की गई। इस समय दोनों लड़कियों के कन्यादान की जिम्मेदारी उठाने वाली स्वाति अड़गुलवार सहित सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत कई महिलाओं व युवतियों ने उपस्थित रहकर दोनों युवतियों को हल्दी लगाई। ट्रेड यूनियन सहित मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग करने वाले लोगों का जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में जिलाधिकारी के हाथों सत्कार किया गया। कार्यक्रम में जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा सभी ट्रेड यूनियनों व मतदान जनजागृति से जुड़ी संस्थाओं व नागरिकों की सराहना की गई। सराफा परिसर में ट्यूमर से पीड़ित मादा श्वान के बारे में प्राणी प्रेमी सुवर्णा देवघरे व विद्या चांडा की ओर से वसा संस्था को खबर मिलते ही संस्था की एनिमल रेस्क्यू टीम ने इस मादा श्वान का रेस्क्यू किया और उसके पेट से लटकते मांस के गोले की श्री गोरक्षण वेटनरी अस्पताल में ले जाकर जांच की गई, जिसके बाद सुमित वैद्य ने वसा रेस्क्यू सेंटर में उसे भर्ती करते हुए इस मादा श्वान का ऑपरेशन किया। शहर व परिसर में विगत 6 दिनों के अंदर 4 हत्याएं व अन्य घटनाएं होने से लोकसभा चुनाव बाद एक बार फिर पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया है। बीती रात शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी खुद अपने अधीनस्थों को लेकर सड़क पर उतरे और रात 11 बजे से तड़के 5 बजे तक पूरे शहर क्षेत्र में जबरदस्त कोम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान सभी 10 थाना क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों पर नाकाबंदी करते हुए वाहनों की तलाशी ली गई। गत रोज पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज ऑफ होम्योपैथी एंड मेडिकल साइंस के प्राचार्य श्रीरंग ढोले पर कॉलेज की एक छात्रा ने छेड़छाड़ व विनय भंग को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे लेकर अपना पक्ष रखते हुए प्राचार्य श्रीरंग ढोले द्वारा कहा गया कि शिकायत में जो कुछ कहा गया वैसा कुछ भी घटित नहीं हुआ, बल्कि कॉलेज द्वारा उठाई गई आपत्तियों के चलते खुद को अपनी ही गलतियों में फंसता देख उक्त छात्रा ने कॉलेज व उन्हें बदनाम करने के लिए पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज कराने का सहारा लिया। नागपुर स्थित आलीशान होटल में चल रही पार्टी में एक सम्रान घर की महिला का होटल से लेकर उसके घर तक पीछा करने और उस महिला के साथ नजदीकी साधने का प्रयास करने के मामले में नामजद किए गए अमरावती निवासी राजेश तलरेजा नामक व्यवसायी व उसके ड्राइवर सूरज कुरटकर को कल नागपुर की जिला व सत्र न्यायालय से जमानत नहीं मिली, जिसके चलते अब इन दोनों को अगले 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत के तहत नागपुर की सेंट्रल जेल में रहना होगा। वहीं यह भी पता चला है कि राजेश तलरेजा व मनोज छावड़ा के खिलाफ इससे पहले भी कुछ इसी तरह के मामले अमरावती के पुलिस थानों में दर्ज हुए थे। ऐसे में नागपुर पुलिस में दर्ज मामले को देखते हुए नागपुर पुलिस सहित अमरावती पुलिस द्वारा इन दोनों के खिलाफ दर्ज ऐसे अन्य मामलों की कुंडलियों को खंगाला जा रहा है। नंदगांवपेट थाना क्षेत्र के कठोरा गांधी रोड पर राठी के खेत के पास नाले में मिले शव की तहकीकात करने पर पुलिस ने एक बड़े भयानक मामले का खुलासा किया है, जिसके तहत पता चला कि मृतक की पत्नी ने ही पड़ोस के युवक व उसके साथियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। इस हमले में मारे गए पूर्व सैनिक मिलिंद वाघ के भाई की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार को मृतक की पत्नी सहित उसके 3 साथियों को हत्या करने तथा सबूत मिटाने सहित अन्य धाराओं के तहत नामजद कर हिरासत में लिया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। पता चला है कि सेवानिवृत्ति से मिली रकम से पूर्व सैनिक ने सोना खरीदा था, जिसे प्राप्त करने के लिए यह हत्याकांड घटित हुआ।
तिवसा तहसील के शिवन गांव में जिला परिषद शाला के मुख्याध्यापक ने गुरुवार की दोपहर 4 बजे सहायक शिक्षिका को मोबाइल फोन पर गाली गलौज की और उसके पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी, जिससे घबराई अध्यापिका ने शुक्रवार को तिवसा पंचायत समिति की शिक्षा विभाग में मुख्याध्यापक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुर्शी तहसील के नेर पिंगलाई में शुक्रवार को एक घर में आग लग जाने से घर में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। जानकारी मिलते ही विधायक बलवंत वानखड़े ने मौके पर पहुंचकर अग्निकांड प्रभावित वासनकर परिवार को सांत्वना दी। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत किराए का कमरा लेकर रहने वाली 23 वर्षीय युवती से वर्ष 2019 में सोशल मीडिया के जरिए परिचय होने के बाद उसे प्रेम संबंध व विवाह का झांसा देते हुए उससे अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाने और फिर विवाह की बात से मुकरते हुए उसे व उसके परिवार को जान से मार देने की धमकी देने के मामले में राजापेट पुलिस ने यवतमाल के मुकुटबंद निवासी विपिन काले के खिलाफ दुराचार व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। 2 वर्ष के लिए तड़ीपारी का आदेश रहने के बावजूद भी अमरावती शहर में बिंदास घूमते हुए 2 आरोपियों को राजापेट पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम जूनी बस्ती बडनेरा निवासी दुर्योधन वाघ और शेख सलीम शेख यूसुफ बताए गए हैं। वाशिम की रिसोर्ट तहसील अंतर्गत हड़ाल गांव में 3 मई को तड़के 3 बजे के आसपास अज्ञात आरोपियों ने एक घर पर डाका डालते हुए घर में मौजूद 65 वर्षीय महिला के गले पर चाकू लगाया और डराते धमकाते हुए 60,000 मूल्य के सोने चांदी के गहने लूटने के साथ ही परिवार की महिला से मारपीट भी की। इस घटना के चलते हड़ाल गाँव में जबरदस्त दहशत व्याप्त है। यवतमाल के निकट महागांव उमरखेड़ मार्ग पर नानगवान घाट से गुजर रही राज्य परिवहन निगम की एसटी बस को आज सुबह पीछे से आ रहे कंटेनर ने जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित होकर घाट में स्थित गहरी खाई की ओर बढ़ गई। लेकिन बस के चालक द्वारा दिखाई गई समय सूचकता के चलते यह बस खाई में नीचे गिरने से बच गई। ऐसे में बस में सवार 50 यात्री बाल बाल बच गए। बुल्ढाना जिले में चिखली मेहकर मार्ग पर एसटी बस व निजी ट्रेवल बस के बीच हुए भीषण हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, वहीं 25 यात्री घायल हुए। इस बस में कुल 44 यात्री सवार थे, ऐसी जानकारी है। अमूमन प्रेम में असफल रहने पर या एक तरफा प्रेम के चलते किसी युवक द्वारा युवती के चेहरे पर तेजाब फेंकने की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन नागपुर में 2 वर्ष से चले आ रहे प्रेम संबंध के बाद किसी बात को लेकर हुए छिटपुट विवाद के चलते एक युवती ने अपने प्रेमी युवक के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। इस एसिड हमले में गणेश भोयर नामक 29 वर्षीय युवक का चेहरा बुरी तरह से झुलस कर विद्रूप हो गया है, जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह घटना कलमना पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई। विगत 17 अप्रैल को परफेक्ट धर्म कांटे के पीछे अराफात कॉलोनी स्थित अपने प्लॉट पर हुए अतिक्रमण को हटाने गए खालिद अली नामक वकील पर हमीद रेतीवाला नामक व्यक्ति ने अपने साथीदारों के साथ मिलकर प्राणघातक हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने खालिद अली की शिकायत पर हमलावर पक्ष के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। वहीं दूसरे पक्ष द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर खालिद अली सहित कुल 12 लोगों को नामजद किया गया था। ऐसे में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को पूरी तरह गलत बताते हुए खालिद अली ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए नागपुर हाईकोर्ट ने नागपुरी गेट पुलिस थाने के नाम नोटिस जारी कर पुलिस को अपना सही दाखिल करने हेतु कहा है। साथ ही मामले की सुनवाई पूरी होने तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया। सिंधुजना खुर्द में महालक्ष्मी प्रसाद के समय घरेलू गैस सिलेंडर विस्फोट की वजह से रमेश लांडे के 14 रिश्तेदार घायल हो गए थे। इस मामले में गैस कंपनी व बीमा कंपनी को 15 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का निर्णय ग्राहक मंच द्वारा दिया गया है। अमरावती जिले में इस तरह का यह पहला निर्णय माना जा रहा है। इस मामले को लेकर चौधरी व लांडे परिवार द्वारा 8 वर्ष तक अदालती लड़ाई लड़ी गई। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर अमरावती एक्सप्रेस में आग लगने की जानकारी सामने आई है। पता चला है कि दादर रेलवे स्टेशन पर अमरावती एक्सप्रेस में मामूली आग लगी। ट्रेन के चलते रहने के दौरान अचानक ब्रेक से धुआं निकलने लगा। इस वजह से सावधानी बरतते हुए ट्रेन को तुरंत रुकवाकर यात्रियों को तुरंत ही ट्रेन के डिब्बों से नीचे उतार दिया गया और इस आग पर काबू पाने के बाद आवश्यक सुधार करते हुए ट्रेन को अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना किया गया। पता चला है कि B9 कोच के नीचे से धुआं निकलते देखा गया था। अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल स्थित अति दक्षता विभाग में उपचार ले रहे मरीज की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद मृतक मरीज के परिजनों ने यहां कार्यरत 3 डॉक्टरों के साथ मारपीट की। हालांकि निवासी डॉक्टर ने मरीज के परिजनों को पहले ही बता दिया था कि मरीज की स्थिति काफी नाजुक है, फिर भी वे अपने स्तर पर इलाज करने का रिस्क उठा रहे हैं। इसी दौरान शुक्रवार 3 मई की रात 9 बजे के आसपास मरीज की मौत हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही मरीज के परिजन इकट्ठा हो गए और उन्होंने वहां पर उपस्थित 3 निवासी डॉक्टरों की जमकर पिटाई की। ऐसे में निवासी डॉक्टरों ने मांग की है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा रक्षक की पर्याप्त पैमाने पर उपलब्धता करवाई जाए।